नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा पीथमपुर पहुंचा है, इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि 1 जनवरी की शाम को यूनियन कार्बाइड से 12 कंटेनर ट्रकों में ये जो जहरीला कचरा था, इसे पीथमपुर पहुंचाया गया। पीथमपुर ये कचरा पहुंचा और उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ और उस विवाद ने जो हिंसक शक्ल अख्तियार की, उसके बाद से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सरकार ने कहा कि किसी भी तरीके का फैसला अब इस कचरे को जलाने को लेके वो कोर्ट के आदेश पर ही करने वाली है। तो आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज 6 जनवरी है और 6 जनवरी यानी हाईकोर्ट ने जो तारीख तय की थी, सरकार के सामने एक डेडलाइन हाईकोर्ट ने दी थी। हाईकोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी सरकार को, वो ये थी कि 6 जनवरी से पहले इस कचरे को पीथमपुर पहुंचा दिया जाए। ये जो जहरीला कचरा है उसे पीथमपुर पहुंचाया जाए और 6 जनवरी को इसकी एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए। आज 6 जनवरी को सरकार को अपना जो रुख है वो हाईकोर्ट के सामने रखना है। सरकार को आज वो रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करनी है कि उसने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए यूनियन कार्बाइड के कचरे को, जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट कर दिया है। अब इसके आगे क्या होगा, ये आज हाईकोर्ट तय करेगा। हाईकोर्ट ये बता सकता है कि आगे क्या कचरे का निपटारा किस तरीके से करना है। हालांकि आपको बता दें कि जो प्लांट है जहां पे रामकी एनवायरो में इस जहरीले कचरे को पहुंचाया गया है, ये एक तरीके से जहरीले कचरे और औद्योगिक कचरे को नष्ट करने के लिए ही बनाया गया है। इस रामकी एनवायरो जो कंपनी है, इसमें न केवल पीथमपुर बल्कि मध्य प्रदेश की कई औद्योगिक इकाइयों से जो औद्योगिक कचरा है, जहरीला कचरा है, ये पहुंचाया जाता है और करीब 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इस कचरे को जलाया जाता है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हर राज्य में ऐसे एक संयंत्र लगाने की बात की गई थी और ऐसे इसी के आधार पे पीथमपुर में ये संयंत्र लगाया गया। पीथमपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनसे हर साल कई टन जहरीला कचरा, औद्योगिक कचरा निकलता है, जिसे इसी फैक्ट्री में नष्ट भी किया जाता है। लेकिन जो हिंसा हुई पीथमपुर में, उसके बाद सरकार ने साफ कहा था कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना तो उसका कर्तव्य है ही, लेकिन इसके साथ ही जनता के हितों की भी रक्षा हो, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो, इसका भी ध्यान रखना सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए सरकार आज वो रिपोर्ट तो पेश करेगी ही कि उसने सफलतापूर्वक हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहरीले कचरे को यूनियन कार्बाइड से पीथमपुर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही आज हाईकोर्ट के सामने सरकार पीथमपुर की जो वर्तमान स्थिति है उसे भी पेश करने वाली है। सरकार आज हाईकोर्ट को ये बताने वाली है कि पीथमपुर में लोगों को डर सता रहा है इस जहरीले कचरे को नष्ट करने के बाद कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और इसलिए वहां पे जो वस्तु स्थिति है, वहां पे जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है कानून व्यवस्था की लेकर के भी, वो तमाम बातें भी आज सरकार हाईकोर्ट के सामने रखेगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस रुख के बाद हाईकोर्ट इस जहरीले कचरे का आगे क्या करना है उस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि आपको बता दें कि जो तमाम पर्यावरणविद है वो ये मान के चल रहे हैं कि जो कचरा है, सरकार भी बार बार ये कह रही है कि जो कचरा है उसका जो हानिकारक प्रभाव था वो काफी पहले खत्म हो चुका है और फिलहाल ये कचरा उतना खतरनाक नहीं है जितना इसे प्रचारित या प्रसारित किया जा रहा है। और अगर ये कचरा इस फैक्ट्री में नष्ट किया जाता है तो इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, ये सरकार भी बार बार कह रही है। लेकिन आज हाईकोर्ट के सामने सरकार जब वस्तुस्थिति रखेगी पीथमपुर की, तो फिर उसके बाद देखना होगा कि इस कचरे को लेकर के आगे हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है।